नमस्कार। आज मैं आपको कुछ ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ बताऊंगी जो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही प्रभावशाली हैं, असरकारी हैं। ये बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं जिनको करने के पश्चात न सिर्फ बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा बल्कि वो एग्ज़ाम में भी थोड़ा बेटर रिजल्ट लेकर आएंगे। हर बच्चा पढ़ाई के लिए मेहनत करता है और साथ ही में उसके पेरेंट्स भी उसके साथ उतनी ही मेहनत करते हैं। पर कई बार होता ये है कि अगर भाग्य का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो परिणाम कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता है। कुछ लोगों के साथ होता ये है कि उनकी पढ़ाई में बार बार बाधा आती है। वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, या कई बार स्कूल या कॉलेज में ही उनका ईयर लॉस हो जाता है, उन्हें बैक लग जाती है या रिपीट करना पड़ जाता है। तो जब पढ़ाई के क्षेत्र में आपके इसमें बार बार बाधाएं आ रही हों तो आपको एक बहुत सिंपल, अचूक और असरकारी उपाय करना है। आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन आप सुबह नहाइए, हरे वस्त्र पहनिए और फिर आप 1.25 किलो खड़ी मूंग लीजिए। साथ में आप 5 से 11 इलायची लीजिए और आप 11 दूर्वा लीजिए और आप पैदल चल के गणेश मंदिर जाइए और वहाँ गणेश जी को ये सभी चीज़ें नए हरे कपड़े में लपेट कर आप वहाँ उनके सामने रख दीजिए। आपको ये उपाय हर बुधवार को करना है जब तक कि आपकी पढ़ाई में आने वाली बाधा चली नहीं जाती। मैं आपको 11 या 21 बुधवार के लिए नहीं कह रही हूँ, बल्कि मैं कह रही हूँ आप ऐसे सतत करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई में कितनी बाधा है इसका नॉलेज तो कुंडली देखने के बाद ही पता पड़ेगा। अब किसी की कुंडली में हल्की बाधा हो सकता है वो 11 बुधवार करे और उसको सफलता प्राप्त हो जाए। किसी को हो सकता है 21 या 51 बुधवार करना पड़े। क्योंकि मैं आपकी कुंडली अभी नहीं देख सकती हूँ सभी की कुंडलियाँ, तो इसलिए मैं जनरली सबसे कह रही हूँ कि जब तक बाधा नहीं हट जाती आप ये उपाय करते रहिए। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि जो बच्चे की पढ़ाई का कमरा है उसमें माँ सरस्वती की आप कोई फ़ोटो या पोस्टर लगाइए। आप मूर्ति मत रखिए, क्योंकि मूर्ति का अपने यहाँ रिस्ट्रिक्शन होता है कि जो पूजा में रखी जाती है वो छोटी ही रखी जाती हैं और बड़ी मूर्ति रखना ठीक नहीं रहेगा इसलिए बच्चे के कमरे में। तो आप कमरे में छोटी सी मूर्ति रख दीजिए नॉर्थ ईस्ट दिशा में। और इसके साथ ही आप नॉर्थ दिशा में हनुमान चौकी भी रखिए। हनुमान चौकी इसलिए रखना है क्योंकि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। वो उन्हें सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद मिला हुआ है और हनुमान जी का आशीर्वाद न सिर्फ बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा, गाइड करेगा, बल्कि उसको सही रास्ते पर रख के उसका मस्तिष्क सही दिशा में ही लगाएगा। तो इसलिए आप हनुमान चौकी की स्थापना भी ज़रूर करिए। इसके अलावा आपको क्या करना है कि अगर इसके बाद भी लग रहा है कि पढ़ाई में कुछ बाधाएं आ रही हैं या बच्चे का कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं है, तो आप फिर गणपति अथर्वशीर्ष का जाप करें। अगर जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, अगर वो इतना बड़ा है, वो कॉलेज में है या स्कूल की हायर क्लासेस में है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो खुद ही जाप कर सकता है। तो गणपति अथर्वशीर्ष का जाप करना है। इसके अलावा संकट नाशन गणपति स्तोत्र का भी जाप करना है। अगर बच्चे को ये आस्था नहीं है या आपके बच्चा नहीं कर रहा है, उसका मन नहीं है या समय नहीं है, तो माएँ या पिता भी इसके लिए कर सकते हैं। उसके लिए आप शुक्ल पक्ष के बुधवार को नहाने के पश्चात अपने हाथ में जल लीजिए और भगवान के सामने आप ये संकल्प करिए कि आप जो भी ये पाठ करेंगे गणपति अथर्वशीर्ष का या संकट नाशन गणपति स्तोत्र का, इसका पूरा फल आपकी संतान को या जिसके लिए भी आप कर रहे हो उसे प्राप्त हो। और इस जल को फिर आप एक कटोरी में इकट्ठा कर लीजिए और आप तुलसी जी के गमले में डाल दीजिए। ऐसा करने के पश्चात जब भी आप जिसके लिए जाप करेंगे उसका फल उसे मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है कि बच्चे के कमरे के जो कर्टन्स हैं, अगर आपको कुंडली दिखाने के बाद ये पता पड़ता है कि उसका बुध थोड़ा कमज़ोर है, तो बच्चे के कमरे के कर्टन्स का कलर आप ग्रीन कर दीजिए। और कमरे का जो रंग है वो अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो आप हल्का ग्रीन कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसे क्रीम या वाइट ही रहने दीजिएगा। इससे भी बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप उसे चाय या कॉफ़ी मत लेने दीजिए, क्योंकि चाय या कॉफ़ी लेने से राहु की ताकत बढ़ती है और फिर वो बच्चे का कंसंट्रेशन डाउन कर सकता है। लेकिन आप उसको बार बार पानी पीने की आदत ज़रूर डालिए। तो उसके हमेशा टेबल पे, स्टडी टेबल पर पानी का गिलास भर के रखिए, या आप किसी पीतल के छोटे से एक पॉट ऐसा रख लीजिए, कलसी रख लीजिए जिसमें वहाँ पर पानी रख दें। क्योंकि जो पीतल नहीं, तांबे का, क्योंकि तांबे जो है वो बैक्टीरिया से फ्री करता है पानी को। तो आप बच्चे को लगातार पानी पीने की आदत डालिए पढ़ते समय। इससे भी उसके कंसंट्रेशन लेवल में जो है वो वृद्धि होगी। अगर इसके बाद भी लगता है कि लंबे समय तक सिटिंग में दिक्कत आ रही है, तो सुबह उठकर सूर्य के समक्ष खड़े होकर दाहिनी नासा से, मतलब आपको राइट नॉस्ट्रिल से गहरी सांस लेनी है। ऐसे करके गहरी सांस लेनी है और उसको थोड़ी देर तक अंदर रोक के रखना है। आप
4 तक काउंट करके उसको रोक के रखिए और फिर लेफ़्ट नोज़ से उसको बाहर निकालिए। जब आप लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से अपनी बाईं नासा से उसको बाहर निकाल रहे हैं तो ओम का उच्चारण करिए और ये ओम का उच्चारण लंबा होना चाहिए। तो आप अगर काउंट करें तो 8 की काउंटिंग तक आपको उसको बाहर निकालना है। 1 2 3 4 इस तरह से बाहर निकालना है। इस क्रिया को 12 बार करा जाए। इससे भी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और साथ ही में भ्रामरी प्राणायाम करने से भी बच्चे के कंसंट्रेशन लेवल में जो है वो बहुत वृद्धि होगी। और विद्या की देवी है सरस्वती, तो सरस्वती उपासना तो सभी के लिए परम आवश्यक है। सरस्वती उपासना का सबसे आसान तरीका है मंत्र जाप करना, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा तो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छा होगा कि वो सरस्वती जी के बीज मंत्र का जाप करें। सरस्वती जी का बीज मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम सरस्वते नमः। इस मंत्र का 21 बार जाप करिए डेली। इसके अलावा उनका एक और मंत्र है, वो है ओम ऐं क्लीं सौं सरस्वते नमः। ये भी उनका एक मंत्र है, इसका भी 21 बार जाप कर सकते हैं। दोनों मंत्रों का अगर 21 बार जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर दोनों का न कर पाएँ तो किसी एक मंत्र का भी 21 बार जाप कर लें और माता या पिता दूसरे मंत्र का कर लें। अगर बच्चा नहीं कर रहा है, जो स्टूडेंट है वो नहीं कर पा रहा है, तो माता पिता संकल्प लेके उसके लिए इसका जाप कर सकते हैं। ये तो हो गए जो थ्रू आउट ईयर आपको उपाय करने हैं, कि पूरे साल भर जो उपाय करते रहें। अगर बच्चे से गणपति अथर्वशीष और सरस्वती जी का मंत्र और ये सब नहीं हो पा रहा है तो कम से कम आप उससे 108 ओम गम गणपते नमः इसके जाप की आदत तो आप शुरू से डाल दीजिए। बच्चों में छोटे से बचपन से अगर ये आदत डाली जाएगी, संस्कार डाले जाएंगे, तो वो उसके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। इसके अलावा जब एग्जामिनेशन का टाइम हो तब आपको एक बहुत आवश्यक मंत्र का जाप करना है। वो जो स्टूडेंट खुद एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चे के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। वो मंत्र है ये। इस मंत्र का आप डेली एग्जामिनेशन के समय पर 108 बार जाप करिए और फिर आप देखिए कि आपकी पढ़ाई में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो कितनी आसानी से सब दूर चली जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी और पढ़ाई स्मूथ हो जाएगी, कंसंट्रेशन लेवल बेटर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे।